बजट सत्र में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर से जुड़ी कई बातों की चर्चा करते हुए सरकार के कामकाज को बेहतर ढंग से सदन में रखा। चक्रधरपुर के किसी मोहल्ला का नाम लिए बगैर विधायक सुखराम ने कहा, सुबह जाएंगे तो लगेगा हम मथुरा वृंदावन और काशी में हैं और दोपहर को लगेगा गुलगुलिया मोहल्ले में और शाम को लगेगा हम किसी बॉर्डर में आ गए। सिर्फ गोली बारूद की बात। अब आइए देखते हैं विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर से जुड़ी बातों को किस अंदाज में रखा। सामाजिक काम करना या किसी तरह से कोई भी काम करना उतना आसान नहीं है। अध्यक्ष महोदय घर घर में लीडर है। अध्यक्ष महोदय चक्रधरपुर से पूरे कोल्हान संचालन होता है। अध्यक्ष महोदय राजनीतिक में चक्रधरपुर का आदमी जमशेदपुर में संसद बना है। अध्यक्ष महोदय तो हम उस शहर से आते हैं। अध्यक्ष महोदय अगर सुबह घूमिएगा तो लगेगा आपको कि कहां हम काशी मथुरा में आ गए हैं, ऐसा लगता है। उधर घंटी टीका सिक्का लगा के लोग घूमते रहते हैं। वही अगर उसी क्षेत्र में अगर चल जाइए, कुछ क्षेत्र में दोपहर को चल जाइएगा तो लगेगा कि कौन सा दुनिया में आगे चला गुलगुलिया बस्ती में आ गए हैं। वो गाली साली पूरा मां से शुरू होगा, मां पर खत्म होगा। और उसी शहर में उसी क्षेत्र में अगर शाम को जाइएगा लगेगा आपको बॉर्डर में हम आए हैं। गोली वोली चलते रहता है, लोग भाग जाता है, इतना गोली चलता है वहां पर। तो ये स्थिति मेरा क्षेत्र में होता है। अध्यक्ष महोदय बात बात पर हम विवाद में नहीं जा रहे। अध्यक्ष महोदय कल के दिन कुछ बात को उठा था कि रघुवर जी ने ये किया, रघुवर जी ने वो किया, बहुत सारा किया, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन 2016-17 में अध्यक्ष महोदय उन्हीं के सरकार के समय में ठीक लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले कई मंदिरों में अध्यक्ष महोदय तोड़ फोड़ लंद फंद बहुत कुछ किया। अध्यक्ष महोदय और पूरा हाईलाइट था अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मां दुर्गा का प्रतिमा में जो कचरा होता है, जो मैला होता है, वो पूरा मां का चेहरा में पोत दिया गया था। मुझे उस समय पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास किया गया। ये यहां तक बोलने लगा कि ये काम कोई अगर किया होगा तो मुस्लिम लोग किया होगा। ये चर्चा चालू होने लगा। तो उस समय भी हमने अपने बातों पर हमने रखा कि मुस्लिम समाज सब कर्म कर सकता है लेकिन किसी का मैला कम से कम नहीं छू सकता है। हमने ये बात को हमने बोला था। और सच्चाई ये हुआ कि उनके समय में वहां के जो डीएसपी थे वो सकल देव राम उसका नाम है अध्यक्ष महोदय, आज वो रिटायरमेंट कर गया है। उसको जांच के लिए कहा गया अध्यक्ष महोदय। और पूरे जांच में लीपापोती करके जब जांच सही दिशा में जा रही थी तो लीपापोती करके उस लोगों को बचाने का प्रयास किया गया अध्यक्ष महोदय। यहां तक कि जो लोग थे, वो लोग जो केस करने वाले लोग थे, जिस कोर्ट में केस था उस कोर्ट में उसको केस को विड्रॉ करने का प्रयास किया गया था अध्यक्ष महोदय। और उस समय स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवार जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अध्यक्ष महोदय। और कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करके उन लोगों को वापस करवाया गया। तो विधि व्यवस्था को बिगाड़ने वाले में से सबसे ज्यादा अगर हजारीबाग के बाद अगर नाम आता तो जमशेदपुर, अगर जमशेदपुर के बाद अगर नाम आता है दंगा प्रसाद। बजट सत्र में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर से जुड़ी कई बातों की चर्चा करते हुए सरकार के कामकाज को बेहतर ढंग से सदन में रखा। इस दौरान विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अलावा सामाजिक गतिविधि को भी अपने बातों में रखा। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि वैसे विधानसभा क्षेत्र से आती है और जहां पर 3 विधायक और 1 सांसद रहती हैं। शहर में कुछ स्थानों में आप सुबह को जाएंगे तो लगेगा हम काशी वृंदावन मथुरा में आए हैं, दोपहर में जाएंगे तो लगेगा गुलगुलिया मोहल्ले में आ गए हैं, शाम को गोली बारूद की बात। इस प्रकार देखा जाए तो चक्रधरपुर पूरी तरह से एक संवेदनशील जगह के रूप में दिखाई पड़ता है। वहां पर राजनीति करना और लोहे का चना चबाना एक ही बात है, जहां हमेशा ही कुछ लोग किसी न किसी साजिश कर दंगा फसाद करने का प्रयास करते रहते हैं और यह सब भाजपा सरकार के शासनकाल में ही अधिक होते आ रहा है। भाजपा के शासन में मां दुर्गा समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों में कचरा फेंका जाता था।
मां की प्रतिमा पर कचरा लगाया जाता था। ऐसी कई घटनाएं चक्रधरपुर में हुई थीं, परंतु इस मामले की जांच जिम्मेदारी उस समय के डीएसपी सकलदेव राम थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। वे भाजपा नेताओं के इशारों पर जांच को गलत दिशा में ले गए। दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर भी साजिश रची गई थी। एक साजिश के तहत एसडीओ समेत अन्य पदाधिकारी पर पत्थर फेंका गया था, परंतु जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन काफी सूझबूझ से अपना काम किया। मैया सम्मान योजना को लेकर भी विधायक सुखराम उर्राव ने कई प्रमुख बिंदुओं को रखा। बिजली बिल माफी समेत किसानों के उन्नति के लिए लाए गए बजट को भी प्रमुखता से रखा। अब आइए देखते हैं बजट सत्र में बजट को लेकर क्या क्या बातें रखें। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार कोई भी बजट लाती है, झारखंड के आय के स्रोत में बजट लाती है। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पिछले समय जो बजट थी कई विभागों में, वो बजट वो कम है। अभी हमारे पुराने साथी अमित जी ने ये बात को बोल रहे थे कि इस विभाग में 30 लाख की कटौती की गई है। अध्यक्ष महोदय, जब नई नई सरकार बनती है तो कई नई नई योजना लिया जाता है। जैसा कि आपने सुने हैं, देखे हैं और आप इस आसन पर हैं। मैया सम्मान योजना आज पूरे देश में इस योजना को लोग अलग नजर से देख रहे हैं। साथ साथ में 200 यूनिट बिजली पिछले सरकार ने जो माफ किया है, उस बजट में अध्यक्ष महोदय था नहीं। आज 200 यूनिट बिजली का लाभ तो गांव के लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे जिला से सभी माननीय सदस्यों ने सबसे पहले प्रथम हम लोग प्रयास किए थे कि जिसको 200 यूनिट बिजली हम लोग देना चाह रहे हैं, उनका पहले से बकाया राशि लंबित है और जब तक वो बकाया राशि उसका भुगतान क्लियर नहीं होता है, 0 में नहीं आता है, जब तक वो 200 यूनिट बिजली का लाभ नहीं ले पाएगा। इनके पहल हमारे मंत्री बड़े भाई दीपक बिरुआ जी ने किए थे और हम लोगों ने पूरे सर्वे मुख्यमंत्री के माध्यम से, विभागों के माध्यम से हम लोगों ने सर्वे कराया। वो सर्वे में जो सामने आई अध्यक्ष महोदय, 3,500 करोड़ का बकाया राशि माफ करने के लिए सरकार से हम लोग प्रयास किए। माननीय सभी लोग मिलकर प्रयास किए और वर्तमान सरकार उस प्रयास में सफल रहा और 3,500 करोड़ का जो पुराना बाकी बकाया राशि भुगतान किया और आज गांव में 200 यूनिट बिजली का जो फ्री मिल रहा है, वो इस सरकार के लोड का वो भी एक कारण है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष मैं मैया सम्मान योजना का मैं थोड़ा सा सभी विभाग के भाषण में सभी लोगों ने मैया सम्मान योजना का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, हम भी थोड़ा सा इस पर थोड़ा से अलग अंदाज से हम इस बात को रखना चाहेंगे कि हमने जहां तक हम लोग देखे, किसी कवि ने लिखा है कि बेटी